कौन कह रहा था बे कि इलेक्शन के बाद दाम नहीं बढ़ेंगे? लेके आओ उसको। मैंने बोला था कि अगर इलेक्शंस के बाद दाम बढ़े तो गालियां पड़नी लाजमी है, और देखो दाम बढ़ गए। ये खेला हो बे, लोगों के साथ खेला हो बे। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दाम बढ़ा दीजिए, सब बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। और 3 रुपए दाम बढ़ गए हैं 48 घंटों में, 3 झटके। दूध के भी दाम बढ़ गए हैं, शायद 1-2 रुपए से, करेक्ट करिएगा, मैंने दूध के दाम एक्चुअली देखे नहीं। बट आज सुबह मेरा भाई बोला था, अरे मम्मी मम्मी 1 लीटर का दूध 72 रुपए का हो गया, 72 का हो गया। तो मैंने कहा ओ, भैंसिया पालनी पड़ेगी अब लग रहा है। वैसे गाय पालिए। और जो पेट्रोल है और डीजल उसके 3 रुपए और सीएनजी के 2 रुपए, तो 3-3 रुपए बढ़े हैं। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि हर दिन कंपनीज को 1000 करोड़ का लॉस हो रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कब तक करेंगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप बोलते हैं कि नहीं बढ़ेंगे, मैं वादा करना चाहता हूं पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, इलेक्शन के बाद भी नहीं बढ़ेंगे, बट बढ़ गए, तो पहली बात तो ऐसा वादा करना ही क्यों जो टूटे, लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है मेरे भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप पहले ही बढ़ा देते। 96 रुपए रुपया हो गया है डॉलर के मुकाबले। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, यू कांट डू एनीथिंग। और मुझे लगता है कि फिर भी भारत के पास अब रिजर्व्स हैं 2 महीने के। काफ़ी लंबे समय तक भारत ने दाम नहीं बढ़ाए, लास्ट 2022 में बढ़े थे, उसके बाद दाम नहीं बढ़े पेट्रोल एंड डीजल के। घटने चाहिए थे भाई, घटने चाहिए थे। आप एक बात बताइए, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी मैथ्स है। आज कितना, 110 115 डॉलर वो जो पीपा होता है ना, पर बैरल, पर पीपा, वो पेट्रोल बाहर से मिल रहा है। तो आपने 3 रुपए दाम बढ़ा दिए। आप देख लीजिएगा, जैसे दिल्ली में 98 रुपए के करीब हो गए हैं, पहले 95 थे, मुंबई में 104 106 के, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। 3 रुपए बढ़ गए जहां पे जितना मिल रहा था। ये 67 डॉलर पर बैरल था। तो अब 115 को कंपेयर करिए और 67 को कंपेयर करिए। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे तेल के दाम 70-80 रुपए होने चाहिए थे? बट क्या हुए? नहीं हुए। यही दिक्कत है, एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर बजाओ झुंझुना, कोई बचाने नहीं आएगा, खुद को ही बचाना पड़ेगा। ई व्हीकल लो और चार्ज करते रहो। बात करते हैं एक एक चीज की। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो कोई बात नहीं भाई, तो लोगों के रात में फ़ोन खुल जाते हैं। 75 डेज और 100 डेज की सक्सेस के बाद हम एडवांस चैलेंज लाएं, 50 डेज एडवांस चैलेंज। 23 मई से क्लास शुरू होगी। 500 रुपये का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है दोस्त कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पीएम मोदी ने बोला सोना मत खरीदो, सब कुछ डॉलर का खेल है। आप डॉलर खरीदते हो क्योंकि हम सोना बाहर से मंगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको सोना खरीदना है तो आपका रुपया डॉलर में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर आप उससे, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, तो अगर ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, और हमको ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जो हो रहा है, इसीलिए रुपया हमारा गिर रहा है। ठीक है, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है, जिसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी कंपैरेटिवली उस करेंसी में, जैसे डॉलर की भी डिमांड ज़्यादा है तो रुपया गिरेगा ही गिरेगा। कल को पूरी दुनिया बोले कि रुपए में ट्रेड होगा तो मज़ा आ जाएगी। रुपए में आप पूरी दुनिया से ट्रेड करिए, बट रुपए का करोगे क्या? तो कागज़ का है। अगर हम रशिया से आज बोले कि चलो हम रुपए में ही ट्रेड करते हैं, मतलब नहीं है कोई, चलता डॉलर है ना। ठीक है, आप वो एक्सचेंज सिस्टम है, उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन दिक्कतें तो हैं गुरु। तो अब 96 रुपये पे पहुंच गया, और मैंने बताया कि अगर 100 रुपये पे पहुंचा तो हाहाकार मच सकता है। रुपया को बचाना है। युद्ध कब तक चलेगा? चलेगा भी, अभी तो रुका हुआ है। शी जिनपिंग ने औकात दिखा दी, मैं इस पर अलग लेक्चर करूंगा। शी जिनपिंग ने ट्रंप की औकात दिखा दी है। ये होता है, हम ट्रंप का नाम लेने से डरते हैं, हमको लगता है अरे अरे बाप रे, अमेरिका से रिश्ते। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, एक बार डोनाल्ड ट्रंप अभी 3 साल बाद जाएगा, वो 2028 के बाद जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दुनिया चेंज हो गई है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। ठीक है, रिश्ते भारत और अमेरिका की जाहिर सी बातें सुधरेंगे, बट एक बार जो संबंध बन गए, जो इंटरेस्ट जुड़ गए, फिर उसको थोड़ा सा वक्त लगता है टूटने में। और अब जो भी हो भाई, पाकिस्तान ने टोपी तो पहना ही दी है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर का नाम तक नहीं पता, फील्ड मार्शल कहता है, नाम तक भूल जाता है वो, ऐसी बेइज्जती है। तो अब यही है, आपको डील करना है इस राक्षस से। अब सबसे बड़ी बात, क्या आगे भी दाम बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं।
आप तैयार रहिए। अगर ये युद्ध नहीं रुका 130 140 पर बैरल, हालांकि वो एक्सट्रीम केसेस में होगा, क्योंकि देखिए युद्ध अभी रुका हुआ है, सीज फायर मेंटेन्ड है। अभी ना अमेरिका मिसाइल मार रहा है ना ईरान मिसाइल मार रहा है, तो सीज फायर इज मेंटेन। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। खबर यह भी है कि कतर अब इस्लामिक नेटो ज्वाइन करेगा। इस्लामिक नेटो की जो बात चल रही थी, अभी तो सऊदी पाकिस्तान ऐसा कुछ ऑन पेपर तो है नहीं, बट शायद इस्लामिक नेटो बन भी जाए। नेटो टूट चुका है, नेटो वापस नहीं आएगा। नेटो 5600 सैनिक अमेरिका ने निकाल लिए जर्मनी से। यूरोप बहुत पावरफुल माना जाता था, औकात दिखा दी यूरोप। एक चीज है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी असलियत दिखा दी है। अब वो एक्सीडेंटल हुआ कि भाई एक चांटा मारा तो कान बंद था, तो चांटा पड़ा तो ये कान खुल गया, तो हमको लगा अरे बाप रे, वाह वाह वाह, कान खुल गया, कान खुल गया, बहुत अच्छी बात, आप तो बहुत महान डॉक्टर हैं। वो एक्सीडेंटल हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सीडेंटली क्या किया कि अपनी करतूतों की वजह से पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया कि देखो ये है असली चेहरा। तो यूरोप को हम जितना ताकतवर समझते थे उतना है ही नहीं, सब चुप बैठे हुए हैं। सही भी है, चुप बैठे हुए हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप खफा है कि ससुर हम पागल हैं जो नेटो में पैसा फूकते रहे। अब एक बात सच भी है, मुझे याद है कि मैं एक जब बीएससी में था तो पीछे की पूरी रो मेरे भरोसे आती थी, तो मैं पीछे बताता था तो वो पीछे बताता था, तो वो पीछे बताता था फिजिक्स के पेपर्स में, ठीक है। तो क्या होता क्या था कि एक बहुत कमीना लड़का था, ठीक है, तो मेरे बगल में बैठता था, तो मुझसे बहुत पूछता था, मेरा पूरा ऐसे पेपर ले लेता था। तो अब क्या हुआ कि जब एक दो बार मैंने उससे कुछ पूछा ऐसे ही इन जनरल, ठीक है, मैं कुछ मुझे याद नहीं आ रहा था, कैपेसिटर का क्वेश्चन था, पता ही नहीं ससुर। यही हालात है कि यूरोप खूब पैसा लेगा, है ना, खूब मदद लेगा, लेकिन बताएगा कुछ नहीं, और जब मदद पड़ेगी तो सबसे पहले भागेंगे। तो भाई ये ऐसे थोड़ी ना चलता है। अब आप बोलोगे कि अरे ताकतवर जो होता है, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्पाइडरमैन सबने देखी है, बैटमैन भी देख लो, डार्क नाइट में कमाल का डायलॉग है कि या तो तुम एक हीरो की मौत मरते हो या तुम तब तक जिंदा रहते हो जब तक एक विलन नहीं बन जाते हो। तो जीते जाते एग्जाम्पल वही हैं, देख रहे हो आप दुनिया में अच्छे खासे विलन्स घूम रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में ये बोल दिया था। अब अभी अगले साल इलेक्शंस, अभी तो इलेक्शंस है नहीं, अब अगले साल ही होंगे, लेकिन अगले साल भारत का सबसे बड़ा इलेक्शन है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी, ऑपोजिशन ने बकिया उधेड़ दिया, वो तो उधेड़ेंगे ही। ऑपोजिशन बड़स पड़ा है, क्या भाई आप तो बड़ा बोल रहे थे, ये है असलियत। देखो अखिलेश यादव का ह्यूमर बहुत बढ़िया है। अनफॉर्चुनेटली उनके भाई प्रतीक यादव की डेथ हो गई, हमने वो क्राइम अफेयर्स पे कवर किया, भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। बट उन्होंने बोला कि देखो इसीलिए हम कहते हैं साइकिल चलाओ, साइकिल इज़ द फ्यूचर। तो अखिलेश यादव ने टॉन्ट मारा है। अब आप किस मुंह से लोगों को बोलेंगे, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि बार बार बोला जा रहा था, बोलो ही नहीं ना। अरे मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है मत बढ़ाओ, तो बोलना भी क्यों है। बार बार बोला जा रहा था नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम, बढ़ गए। ऑल डिपेंड्स ऑन वॉर, और ये वॉर इजराइल हिजबुल्ला भिड़े हुए हैं। जब तक इजराइल के मोटिव पूरे नहीं होंगे तब तक ये वॉर चलता रहेगा। बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल यही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और अगर आप हमारा 50 डेज चैलेंज का कोर्स लेते हैं तो आपका पॉर्न एडिक्शन जड़ से खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।